नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुंदवानी है। मैं मिडास फिजियो केयर में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है, तो आप अपना और अपने परिवार वालों का सभी का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ करें या अपने हैंड वॉश बार बार करते रहें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम थोड़े थोड़े टाइम में आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कोविड-19 को लेकर ही है कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो कोविड होने के बाद आप सभी को पता है कि लंग्स में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। सो कोविड होने के बाद भी काफ़ी समय तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत रहती है क्योंकि उनकी लंग्स की कैपेसिटीज़ बहुत कम हो जाती है। तो हम लोगों ने आज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बनाई हैं या ऐसा ट्रीटमेंट बनाया है कोविड के बाद जिसको लेके लोगों के लंग्स बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं और उनकी जो रिकवरी है बहुत फास्ट होने लगती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस, और आप उन्हीं एक्सरसाइजेस को घर पे भी कर सकते हैं जिससे कुछ लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो घर पे रह के भी इन सब एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। और जो लोग हम लोगों से मिलना चाहते हैं तो आपको इसी लिंक में हमारा नंबर भी मिलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अगर आप में से किसी को कोविड हुआ है तो उसके बाद आप कोविड एक्सरसाइजेस हमारे सेंटर पे आके भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे पास पेशेंट अगर कोविड के बाद अगर आता है तो हम लोग उसको क्या क्या एक्सरसाइजेस कराएंगे। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को क्लैपिंग करते हैं, परकशन करते हैं। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू जो लंग्स के अंदर कफ है, टाइट कफ रहता है, वो हमारे परकशन करने के बाद वो जो टाइट कफ है वो लूज हो जाता है, और लूज होने के बाद हम लोग पेशेंट से कफिंग करवाते हैं या हफिंग करवाते हैं। ये भी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो टाइट फैट हम लोगों ने एक जगह पे इकट्ठा किया है उसको लूज करके वो कफिंग और हफिंग के बाद बाहर निकल जाता है। तो मैं दिखाऊंगा 2 से 3 टेक्निक होती है परकशन और वाइब्रेशन करने की। इसमें सबसे पहले पेशेंट को हम लोग स्ट्रेट लेटा देते हैं और जो चेस्ट की वॉल रहती है उसके ऊपर हम लोग परकशन करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने फ्रंट में चेस्ट की वॉल को हमने क्लैपिंग किया, ऐसे ही साइड वॉल को, लंग्स की साइड वॉल को भी, जिससे लोअर लोब्स भी हो गए, मिडिल लोब्स भी हो गए और साइड वाला एरिया हो गया लंग्स का, उसमें से जो टाइट कफ है उसको हम लोग परकशन करके लूज कर देते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग उस कफ को सेंट्रल में लेके आने की कोशिश करते हैं, जिससे पेशेंट जब कफिंग और हफिंग करता है इजी हो जाता है पेशेंट को कफ को बाहर निकालना, क्योंकि कफ जब तक हमारे लंग्स के अंदर होगा तब तक हम एयर प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही कफ आउट हो जाएगा फिर हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एकदम क्लियर हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका सैचुरेशन भी इंप्रूव होगा। उसी प्रकार हम पेशेंट को उल्टे लेटा के भी ये प्रोसेस करते हैं, जो लोअर लोब्स होते हैं लंग्स को, उसको क्लियर करने के लिए। उसमें हम लोग 2-3 तकिए ले लेंगे, तकिए पेशेंट के पेट या लंग्स के बीच में रखेंगे और पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे। इसके ऊपर ऐसे पेशेंट लेट जाएगा। ये ग्रेविटी असिस्टेड टेक्निक है। आप देखेंगे उसमें लंग्स जो है वो नीचे की तरफ एरो हो रहे हैं, जिससे ग्रेविटी से जो मैं अभी क्लैपिंग करूंगा या परकशन करूंगा तो ग्रेविटी के थ्रू धीरे धीरे जो इनका सिक्रीशन है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। इस प्रकार से अपने लंग्स के, ये मिडिल लोब हो गया और ये अपर लोब। इसे लेफ्ट और राइट लंग दोनों करेंगे और फिर वाइब्रेशन के थ्रू जो आपका कफ है उसको सेंट्रली हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। सो परकशन और वाइब्रेशन के बाद ये हमारे पास एक चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वाइब्रेटर बोलते हैं हम लोग। वाइब्रेटर के थ्रू
हम लोग जो टाइट फैट है, जो हम लोगों ने हाथ से लूज करने की कोशिश करी, कितनी बार हाथ से पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, बट इस मशीन के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं जो टाइट फैट, जो अपना टाइट कफ है, वो और थोड़ा सा लूज हो जाए। तो चेस्ट की वॉल के ऊपर हम लोग बैक साइड से, इसमें भी हम लोग एक तकिया रख के रखा है पेट के नीचे, जिससे जो अपर बॉडी है थोड़ा सा लोअर साइड फेसिंग हो जाए, जिससे ग्रेविटी असिस्टेंस हो जाए। तो हम लोग जब ये वाइब्रेशन देंगे तो इससे भी जो आपकी जो लंग्स में जो कफ है वो लूज हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इस सब के बाद हम पेशेंट को बिठाएंगे। बिठाने के बाद जैसे कि मैंने आपको टेक्निक बताई, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कफिंग और हफिंग। कफिंग में हम लोगों को खांसना है, जो हम लोगों ने कफ एक जगह पे सेंट्रली हम लोगों ने इकट्ठा किया। जब पेशेंट कफ करेगा, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए उस टाइम पे, क्योंकि जब हो सकता है कि पेशेंट के कफ में अभी भी वायरस कुछ हो, तो जब पेशेंट कफिंग हफिंग करें तो हम लोग थोड़ा सा दूर हो जाए। पेशेंट को कफ करने की कोशिश करनी है। जब कफ करेगा तो धीरे धीरे कफ जो है बाहर आएगा। और जो टेक्निक बताई मैंने, उसको हफिंग बोलते हैं, जिसमें ह करके आवाज आएगी ऐसा। तो जोर से जब प्रेशर लगाएंगे तो जो भी कफ है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान से टेक्निक है चेस्ट फिजियोथेरेपी में, क्लैपिंग, परकशन और वाइब्रेशन। और ये सब कुछ करने के बाद हम लोग पेशेंट से कफिंग और हफिंग कराते हैं, जिससे जो भी लंग्स के अंदर कफ इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलने में इजी हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो हम स्पायरोमीटर के थ्रू करेंगे। ये 3 बॉल स्पायरोमीटर होता है, जिसमें हम लोग इंस्पिरेशन भी कर सकते हैं और एक्सपिरेशन भी कर सकते हैं। इंस्पिरेशन जिसमें हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, आप देखेंगे ये आपको 10 टाइम्स इंस्पिरेशन करने की कोशिश करना है। इसमें सांस को आपको लंबी अंदर खींचना है। जैसे आप सांस अंदर खींचेंगे, तीनों बॉल्स जो धीरे धीरे ऊपर जाने लगेंगी। आपको कोशिश करना है तीनों बॉल्स को आप ऊपर उठाने की कोशिश करें। ऐसे 10 टाइम्स आपको इंस्पिरेशन करना है, गहरी सांस अंदर लेनी है। जिन लोगों का सैचुरेशन लो है, जब वो इंस्पिरेशन करेंगे तो खुद आप उस टाइम ऑक्सीमीटर को देख पाएंगे कि आपका सैचुरेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। उसी प्रकार उल्टा कर लेंगे उसको, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक पहले गहरी सांस अंदर लेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। देखेंगे आप ये जब कर रहे हैं, देखेंगे धीरे धीरे बॉल ऊपर उठ रही है। तो आपको कोशिश करना है धीरे धीरे तीनों बॉल्स को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। 10 टाइम्स इंस्पिरेशन, 10 टाइम्स एक्सपिरेशन। इससे आपकी लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटीज है वो स्पायरोमीटर के थ्रू धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम कैंडल्स के थ्रू करेंगे। हम लोग ऐसे 4-5 कैंडल्स जला लेते हैं, जिसका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा सा दूर रखेंगे। सबसे स्टार्टिंग में पेशेंट को फर्स्ट बोलेंगे कि आप अपनी डीप ब्रीदिंग लीजिए और फर्स्ट कैंडल बुझाने की कोशिश करें। ऐसे जो दूर दूर तक कैंडल रखी हुई है, पेशेंट को बोलेंगे वहीं से बैठ के जोर से फूंक मारने की कोशिश करें, जिससे धीरे धीरे पता चलेगा। आप देखेंगे जब धीरे धीरे पेशेंट ट्राई करेगा, इससे उसकी लंग्स की कैपेसिटीज इंप्रूव होगी। जब ऐसे रेगुलर करते रहेंगे तो धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटीज पेशेंट की इंप्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट, अगर आप कैंडल्स के साथ कर रहे हैं, तो अगर कैंडल्स अवेलेबल नहीं भी है और कैंडल्स है भी साथ में, तो आप ये बुक के साथ भी एक्सपिरेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कोशिश करना है आप देखेंगे अपन ये डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक्सरसाइज हाथ में ऑक्सीमीटर लेके करेंगे। काफी सारे पेशेंट का जिनका सैचुरेशन थोड़ा सा लो रहता है, वो आप देखेंगे हाथों हाथ अभी जब वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप 99 to 100 सैचुरेशन देखेंगे ऑक्सीमीटर में।
सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसको करने के बाद देखेंगे आप पेशेंट का सैचुरेशन लेवल 98, 99, 100 के आसपास आपको सैचुरेशन लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी आपकी लंग्स की कैपेसिटीज है वो काफी अच्छी हो जाती है ये सब एक्सरसाइजेस करने के बाद। आप देखेंगे ये पेशेंट का जो सैचुरेशन लेवल है वो 92 के आसपास है। अगर आपके घर पे भी अगर पेशेंट कोई है जिसका सैचुरेशन लेवल अगर कम हो रहा है तो आप क्या करें, पेशेंट को उल्टा लेटा दीजिए और अपने चेस्ट के नीचे उसको बोलिए कि आप तकिए रख दीजिए 2-3। अगर जब तक ऑक्सीजन आपको अवेलेबल नहीं होता है, दूसरी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होता है, पेशेंट को बोले आप उल्टे लेट के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आप देखेंगे जब पेशेंट डीप ब्रीदिंग करने लगेगा, मुश्किल से आधे मिनट में आप देखेंगे सैचुरेशन जो है वो 99-100 के आसपास आ जाएगा। जो सैचुरेशन 92 के आसपास आ रहा था, उल्टे लेटने के बाद डीप ब्रीदिंग लेने के बाद जो सैचुरेशन है 99 से 100 के आसपास पहुंच जाएगा। ये मैंने आपको सब एक्सरसाइजेस आज पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से बताई है। इसमें से आप जितनी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं वो करिए, और इसी लिंक में आपको हमारा नंबर भी मिलेगा। अगर आपको पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप बिल्कुल हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्टली मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, उनकी इम्यूनिटी हम लोगों से कम है, तो कोशिश करें कि उनको घर से बाहर ना निकलने दें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और ये भ्रांतियों को हटाएं कि ये वाली वैक्सीन लगाना है कि ये वाली लगाना है। सब हमारे हिंदुस्तान में बनी है, तो हम सभी वैक्सीन जो भी हमको लग रहा है उसको लगवाएं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आखिरी में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।